नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कैम गाइड में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम बताए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था, उसमें आइसोमेरिज्म हम देखे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन कौन मेथड से बनाया जाता है उस पर हम कुछ चर्चा किए थे। और आज के क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन का जो शेष भाग बचा हुआ था उसको हम कवर करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन सा प्रोसेस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला टॉपिक है बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हैलो अल्केन। 1,1,1 ट्राई हेलो अल्केन के द्वारा कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त करते हैं उसका हम इक्वेशन के साथ देखेंगे। तो 1,1,1 ट्राई हेलो अल्केन आपका ये हो गया 1,1,1। एक ही कार्बन में 3 मेरा हेलोजन है और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन हो गया। ये हो गया 1,1,1 ट्राई हेलो अल्केन और इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हीट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि एक कार्बन पर मेरा 3 हाइड्रोजन है तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 लगा देंगे। इससे क्या होगा, मेरा 3 तो Na और X 3 NaX मेरा रिमूव करेगा। 3 NaX रिमूव किया। अब क्या होगा, जहां जहां मेरा X था वहां से X मेरा एलिमिनेट हो चुका है और उसकी जगह में तो जाके आपका प्रतिस्थापित क्या होगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप RCOH OH OH। और हम जानते हैं क्या कि एक कार्बन में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह को नहीं रख सकते हैं, वह अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है और तुरंत जो है वो वाटर मोलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा और यहां से जो है मेरा क्या निकलेगा, वाटर मोलिक्यूल तुरंत बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, तो RCOOH। तो ये जाके बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से 1,1,1 ट्राई हेलो अल्केन का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले अनस्टेबल कंपाउंड देगा और अनस्टेबल कंपाउंड से जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसी के लिए एग्जांपल लेते हैं HC और Cl लिए 3 को प्लस क्या लेंगे आप 3 NaOH, इसको हीट करेंगे। ये क्या है, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म और 3 NaCl यहां से रिमूव करेगा तो क्या होगा, तीनों जगह पर क्या बैठ जाएगा, OH HCOH OH OH। और ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड है, फिर ये क्या होगा आपका, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और जाके आपका क्या बनेगा, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसी प्रकार से CH3 Cl में 3 NaOH लेंगे तो क्या होगा, जाके आपका एसिटिक एसिड बनेगा फाइनली। और C6H5CCl लेंगे प्लस 3 NaOH तो फाइनली रिजल्ट क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा। इस प्रकार से ट्राई हेलो अल्केन के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जब जलांशन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो किस प्रकार से एसिड में कन्वर्ट होगा वो हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया ईस्टर और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये रिएक्शन जो है आपका रिवर्सिबल नेचर का होता है और कैटलिस्ट में जो है हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, पंप H2SO4। यहाँ मेरा क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल जो है वो ब्रेक करेगा H+ और OH- में और यहाँ क्या होगा, जाके आपका
H और ये जाके आपका RO ब्रेक होगा, ROH एक आपका अल्कोहल बनेगा। दूसरा क्या होगा RCO और यहाँ से OH, RCO और OH। तो जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। CH3COO-C2H5, ये हो गया आपका जाके इथाइल एसीटेट, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और H2SO4 को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे H+, ठीक है। तो क्या होगा, इधर जो राइट तरफ जो R रहेगा इसका अल्कोहल निकालना है, और जो लेफ्ट तरफ अल्काइल ग्रुप आता है ये आपका एसिड बनेगा। तो अल्कोहल कौन सा होगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और एसिटिक एसिड आपका बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। C6H5COO-C2H5 प्लस H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। क्या होगा, इथाइल बेंजोएट। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका अल्कोहल बनेगा और इसका जाके आपका एसिड बनेगा। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 तो क्या बनेगा आपका जाके 1 डिग्री अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रोसेस की ओर। अगला साइनाइड वाला जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, Gr में CO2 गैस डालते थे तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, और एल्डिहाइड और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक यह क्या है, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन बेंजीन के ऊपर में अल्काइल ग्रुप रहेगा, और अल्काइल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आपका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये आपका अल्काइल बेंजीन हो गया। और अल्काइल बेंजीन की जब डायरेक्ट हम मिथाइलिक बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, टॉल्यून, ये टॉलिन हो गया, और इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या बोले कि ये आपका अल्काइल ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस यहाँ क्या निकलेगा, तो वाटर निकलेगा। यदि यहाँ पर हम कार्बन की संख्या को बढ़ा दें, C2H5 प्लस O2 कर दें तो भी आपको सेम प्रोडक्ट बनेगा। COOH प्लस एक कार्बन यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं वो कार्बन आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बैलेंस करने का है। फिर जो है कि कार्बन की संख्या को हम 3 कर दें प्लस O2, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ कि आपका सेम बनेगा, प्लस 2CO2 हो जाएगा और H2O होगा। H2O को आपको बैलेंस करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि इसमें यदि ब्रांचिंग डालते हैं CH, CH3 और CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कैटलिस्ट आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर लेना होगा नाइट्रिक एसिड। क्या लेना होगा, नाइट्रिक एसिड लेना है। और ये जो है आपका ब्रेक होगा किसमें, तो बेंजोइक एसिड में, प्लस 2CO2 और H2O। और यदि यहाँ पर एक और ब्रांच डाल दें, CH3 का होल 3 कर दें यदि, ठीक है, और इसका यदि ऑक्सीडेशन करवा देंगे और इसके प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ जो है आपका बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर पाएगा और बॉन्ड ब्रेक नहीं टूटेगा तो क्या होगा, कि आपका एसिड का निर्माण नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि अल्काइल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और इससे हम मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, इथाइल से भी बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन से भी बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनेगा। लेकिन क्या होगा, जब 3 डिग्री यानी कि लेंगे 4 डिग्री मेरा ये कार्बन हो गया, तो इसमें जो है आपका प्लस आई इफेक्ट काम करता है, जिसके चलते जो है ये आपका रिएक्शन में भाग नहीं लेगा और कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम अल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज का क्लास और इसके पिछले जो क्लास बताए थे दोनों मिलाकर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन समाप्त होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, फिर जाके उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।